राइट एनी इंस्ट्रक्शन फॉर द पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर। कोई भी माइक्रो प्रोसेसर के लिए जब आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस आपका जो है जनरलाइज जो इंस्ट्रक्शंस लिखा गया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं तो कंप्यूटर के लिए लिखते हैं। अर्लियर जो हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में देखे उसमें जनरलाइज फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को लिखा गया, इसलिए रजिस्टर्ड नेमिंग कन्वेंशन हम किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए नहीं किए, वो जनरलाइज फॉर्म में रजिस्टर्ड नेमिंग कन्वेंशन R1 R2 अप टू R7 यूज किए। लेकिन whenever you have to write the instructions for particular computer or particular microprocessor, then you can utilize the particular यानी कि the register set available with that particular microprocessor। तो जैसे हम लोग लिखते थे move AB, तो now the AX BX यानी whenever you write move AX BX, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 16 बिट आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि जो AX BX है ये रिप्रेजेंटेशन है 16 बिट के लिए, इसका 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग लो ऑर्डर यूज करते हैं। तो अगर हम मूव AL BL लिख रहे हैं इसका मतलब है कि 8 बिट का जो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज हो रहा है, तो मैक्सिमम 8 बिट का कोई डेटा वहां एलोकेट किया जा सकता है। 8 बिट से ज्यादा का डेटा होगा तो यहाँ पर ओवरफ्लो सिचुएशन एराइज हो जाएगा। So in Intel 8086 also there is a list of registers, but you already know that कि general purpose register या accumulator register का फीचर सेम है। तो Intel 8086 में accumulator register को general purpose register के अंदर ही रखा गया है। Now कोई बता सकते हैं कि why general purpose registers are used in computer? Anyone? Why general purpose registers or accumulator registers are used in any computer, and what are the purpose fulfilled by the general purpose as well as accumulator registers? क्यों यूज किया जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर, कौन बताएंगे? रेज द हैंड। बताइए। रोहित कुमार, सुधांशु, पूजा, एनीवन? वाई, हाँ बताइए। सर ये डाटा को स्टोर करता है सर, और कोई भी ऑपरेशन होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो जो आगे यूज हो सकता है उस डाटा को वो स्टोर करता है उसमें। तो डाटा को स्टोर करने से क्या बेनिफिट होता है वो बताइए सर। ये सर कि मतलब नेक्स्ट ऑपरेशन हो रहा है सर, अगर हाँ। जो भी नेक्स्ट ऑपरेशन होने वाला होगा तो उस डाटा को स्टोर करता है, मतलब जो फ्रीक्वेंटली जो यूज होगा। यानी कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस में अगर कंटिन्यूअस आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं, डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी को ये स्टोर करके रखेगा, यही ना? यस सर। हाँ ठीक, करेक्ट। और कोई इसके अलावा जो बताएंगे? ये डिफरेंटली अगर इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये पर्पस तो ठीक है, दैट इज द बेसिक पर्पस टू, एक लाइन में बोल सकते हैं, टू होल्ड द इंटरमीडिएट और पार्शियल रिजल्ट ड्यूरिंग ALU पार्ट ऑफ ऑपरेशन और ड्यूरिंग कंप्यूटेशनल जॉब इनसाइड द कंप्यूटर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड, यानी जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड टू store, you can say temporarily, not permanently, used to store intermediate and partial result during computational job inside the computer, ठीक है ना? temporarily, तो temporarily आपका जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटेशनल पार्ट जो है उसका जो इंटरमीडिएट या पार्शियल रिजल्ट है, नॉट अ फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट भी वही स्टोर करता है, बट केवल फाइनल रिजल्ट ही नहीं रखता है, फाइनल रिजल्ट के पहले, फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के पहले जितना भी इंटरमीडिएट और पार्शियल रिजल्ट है, ऑल आर होल्ड बाय द पर्टिकुलर रजिस्टर एंड दैट रजिस्टर इज नीडेड टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर या एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑपरेशन। क्योंकि अगर वो इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर नहीं होगा
तो you are not in a position, your system is not in a position to accumulate the particular job for finalizing the solution. किसी भी solution को finalize करने के लिए job accumulation नहीं कर पाएगा अगर आपका रजिस्टर सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा इंस्ट्रक्शंस को. You also cannot fulfill, आप भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो कोई प्रॉब्लम मिल रहा है, मान लेते हैं कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को सम करने में हर बार एट ए टाइम आप 2 ही ऑपरेंड को यूज कर पाएंगे मैनुअली. तो 2 ऑपरेंड को जो आप ऑपरेशन परफॉर्म किए उसके बाद फिर तीसरा ऑपरेंड लेंगे, तो पहले जो 2 ऑपरेंड पर आपने काम किया वो रिजल्ट कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा, तभी आपका तीसरा ऑपरेंड के साथ आप जो है नया रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे. अगर पहले वाला रिजल्ट कहीं नहीं होगा अवेलेबल तो हर बार आपका नया रिजल्ट आएगा, इसीलिए एक्यूमुलेटर वेरिएबल लेते हैं प्रोग्राम में. पॉइंट यस सर. जैसे आप करते होंगे 1 + 2, 1 + 2 3 हुआ. अब ये 3 कहीं आप होल्ड करके रखेंगे तभी तो प्लस जो आप 3 करेंगे तो 6 होगा, और ये 6 जब रखेंगे तभी +4 करेंगे तो 10 होगा. फिर ये 10 आपका कहीं होल्ड हो रहा होगा तभी आप +5 करेंगे तो 15 होगा, फिर 6 करेंगे 21 होगा, 7 करेंगे 28 होगा, फिर 8 करेंगे 36 होगा, 9 करेंगे 45 होगा, 10 करेंगे 55 होगा. अब ये काम जो प्रोग्रामिंग में करते हैं तो सिंपली एक लूप ले लेते हैं और लूप में ही सारा काम हो गया, यानी कि लूप चला दिए 1 से 10 तक, और उसमें जो इंडेक्स यानी काउंटर लिए हैं उस काउंटर को एक्यूमुलेटर में सम अप करते चले गए. आफ्टर ईच पास योर काउंटर वैल्यू इज मॉडिफाइड, and once it is modified then the modified value of counter is added with the existing counter existing accumulator variable. तो जनरली हम लोग 2 पार्ट लेते हैं वहां पर, जो पहले भी हम डिस्कस किए हैं, ठीक है. पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि एक एक्यूमुलेटर सम नाम का एक्यूमुलेटर लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और एक काउंटर लेते हैं जिसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है. और काउंटर को हम लूप चलाते हैं जो आप सी में लिखते होंगे फॉर, अब ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, और फॉर i = 1, i less than equal to 10, i plus plus. So this one is the counter variable, and under this we just take the accumulator variable s = s plus I, and after completion we print the particular value of I, यानी printf, ठीक है ना, sum is equal to %d, and here we print the value of s, ठीक है. तो यहाँ पर आपका काउंटर काम कर रहा है, और you just mention here, यहाँ से इसको क्लोज करिए, यहाँ पर मेन लगा दीजिए, ठीक है ना. void main int, यहाँ एक ही साथ ले सकते हैं, s = 0, y = 1, clear screen, for loop, and then your compiler gives you the final accumulated value. Now अब ये s = s plus I कर रहे हैं, तो इनिशियली आप जो है आपका जो एक्यूमुलेटर AC लेते हैं, इसमें ये एक्यूमुलेटर वेरिएबल s = 0 है. अब I का वैल्यू आपका जो है ये 1 to 10 चलेगा, हर बार I का वैल्यू नया आएगा, और नया I का वैल्यू जो आएगा उसको S को अफेक्ट करेगा, क्योंकि S जो है वो कैसे अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि s = s plus I हो रहा है. तो हर बार नया वैल्यू जब I का आ रहा है तो ये अपडेट हो जा रहा है. तो ये सारा अपडेशन ये होल्ड करके रखेगा, ये जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तभी आपका जो है फाइनल आउटकम 55 जनरेट हो पाएगा. इट इज क्लियर? Yes sir. Why I discuss this thing? Because we are going to discuss the register set of Intel 8086, and in the previous class we already have a concept that total 15 registers are there. Total 15 registers है इसमें, तो total 15 registers में 14 registers में all register is of 16 bit. जितने भी रजिस्टर है वो 16 बिट के हैं. तो हम बताए थे कि पहला जो 4 है वो आपका 2 भाग में बटा है, लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर. और लो ऑर्डर के लिए हम AL, BL, CL, DL यूज करते हैं, 8 बिट का है, और 16 बिट के लिए AX, BX, CX, DX यूज करते हैं. बाकी 2 पॉइंटर रजिस्टर है इसमें, स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको.
दो इंडेक्स रजिस्टर है, एक सोर्स इंडेक्स और दूसरा डेस्टिनेशन इंडेक्स। 4 सेगमेंट रजिस्टर है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, और एक आपका पीसीआर के इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एंड देन लास्ट वन इज द फ्लैग्स, स्टेटस फ्लैग्स। तो these are the register set. Now one by one we discuss. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जनरली यहाँ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो अर्लियर या इन सी लैंग्वेज यू ऑलरेडी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। तो जब आप डेटा टाइप पढ़ते हैं तो डेटा टाइप का कौन सा 2 फीचर्स आपको प्रोग्राम में सपोर्ट करता है, किसी भी डेटा टाइप का वो कौन सा 2 फीचर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है? एनीवन? किसी भी डेटा टाइप का वो कौन सा फीचर्स है? इंटीजर, फ्लोट। ये तो डेटा टाइप का नाम है, हम Yes, पूछ रहे हैं डेटा टाइप का फीचर, फीचर्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। डेटा टाइप क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है मेमोरी वेरिएबल के लिए? यस सर वेरिएबल डिक्लेयर करने में और उसका साइज डिक्लेयर करने में। पहला तो साइज ऑफ डेटा, दूसरा रेंज ऑफ डेटा, कितना रेंज का डेटा आप ले सकते हैं, तीसरा इसी से रिलेटेड होगा, तीसरा मेमोरी लोकेशन, स्पेस, ठीक है ना, ऑक्युपाइड डेटा, कितना मेमोरी स्पेस आपका ऑक्युपाई करेगा डेटा, कोई भी डेटा, वो साइज आपका जितना है उसी के हिसाब से, अगर 2 बाइट है तो 2 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, ठीक है ना। रेंज, कितना रेंज का डेटा आप यूज कर पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम लोग देखे थे कि अगर इंटीजर आप ले रहे हैं, इंटीजर a इक्वल टू 10 मान लेते हैं कि कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं, तो ये आपका इंटीजर है, इसका मतलब है कि इसका साइज कितना हो गया, 2 बाइट यानी 16 बिट। रेंज हम लोग डिस्कस किए थे, रेंज कितना हो गया इसका, रेंज निकालने के लिए डिस्कस किए थे ना, 2 का पावर n माइनस 1 2, 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पर 2 का पावर n माइनस 1 2, 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1, तो हियर n इज इक्वल टू व्हाट, 16, 2 बाइट यानी 16 बिट, तो माइनस 2 टू द पावर 16 माइनस 1 2, 2 टू द पावर 16 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज व्हाट, minus 2 to the power 15 to 2 to the power 15 minus 1. Finally, range is minus 32,768 to 2767. तो ये आपका साइज पता चल गया, रेंज पता चल गया, और मेमोरी कितना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा डेटा, तो 2 बाइट ऑफ मेमोरी, 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। तो 2 बाइट आप लिख सकते हैं कि 2 बाइट जो है इंटीजर के केस में मेमोरी आपका ऑक्युपाइड होगा ए वेरिएबल के लिए। तो अगर हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए इज द वेरिएबल हैविंग वैल्यू 10। तो 3 पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, अब पढ़ेंगे सी में। यहाँ आप वेरिएबल नेम, वेरिएबल, देन वैल्यू एंड देन address. Suppose let us assume that assumed value, assumed address आपका 1000 है, तो इसी लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे यूज करते हैं। एरे यूज करने से क्या बेनिफिट होता है कि ये जो हम लोग किए ये इंडिविजुअल वैल्यू के लिए किए, इंडिविजुअल वेरिएबल लेकर उसमें वैल्यू स्टोर किए, और जब एरे लेते हैं तो ये काम हम जो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस क्रिएट करते हैं, उसमें एरे के थ्रू क्या है, एक ही लोकेशन पर हम लिंक्ड आपका डेटा का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर एरे इज द कंटेनर ऑफ 10 एलिमेंट, देन 0 से लेकर 9 इंडेक्स पोजीशन पर आपका सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट एलोकेट होता है हैविंग सेम साइज।
यानी कि हर ब्लॉक में जो डेटा है, अगर इंटीजर एरे आपने लिया है तो हर ब्लॉक जो है 2-2 बाइट का एलोकेट होगा। इज इट ओके? एरे अभी नहीं डिस्कस हुआ है क्या? हो गया सर। हो गया है ना? नहीं हुआ है सर, अभी नहीं हुआ है रे। वही चीज यहाँ पर है कि अगर कोई आपका इंटीजर A5 है तो ये 5 लोकेशन क्रिएट करता है। इसका लोअर बाउंड 0 होता है, अपर बाउंड साइज -1। तो जनरली हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पर लूप चलाते हैं और एरे में इनपुट लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो अगर लिस्ट होगा तो देन यू कैन ओनली परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द लिस्ट। अब सर्च करना है, सॉर्ट करना है, मर्ज करना है ना, एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इफ यू वांट टू परफॉर्म, और उसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा को आपको रिट्रीव करना है, देन यू हैव टू परफॉर्म, मतलब ओनली यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन वंस यू हैव अ लिस्ट। तो लिस्ट सबसे पहले बनाना होता है, तो एरे में भी लिस्ट पहले बनाते हैं। अब यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एरे जब आप डिस्कस करते हैं तो वहां पर स्टार्टिंग एड्रेस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टार्टिंग एड्रेस इज द बेस एड्रेस। तो किसी भी एरे का जो पहला डेटा, पहला एलिमेंट का जो एड्रेस होता है दैट इज द बेस एड्रेस, और यू कैन से दैट इज द स्टार्टिंग एड्रेस, and that is used as an addressing element whenever you are in the process to find out the effective address। किसी भी particular node का अगर effective address निकालना होगा आपको, तो उस केस में आपको starting address, index and displacement, these are the addressing element। ये सारे addressing element हैं जिसका यूज करके आप निकाल पाएंगे एड्रेस। तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू एरे का एलिमेंट का एड्रेसिंग एलिमेंट निकालना होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू भी देखे थे ना? यस सर। अभय कुमार देखे थे? बेस एड्रेस में हम लोग वेट को और लोकेशन को मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव एड्रेस निकालते थे। तो हमारा जो ये बेस एड्रेस है या इंडेक्स है या ये जो वेट हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑल आर व्हाट, ऑल आर यूज्ड टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकालने के लिए ये हमारा बेस कंटेंट्स जो है वो यूज हो रहा है। तो दीज आर द लिस्ट। आफ्टर दैट वन बाय वन वी डिस्कस। फर्स्ट वी डिस्कस द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो यू ऑलरेडी नो दैट कि जब आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करेंगे तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपका ओपी कोड फील्ड जो है वो 3 तरह का हो सकता है, डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ऑपरेंड फील्ड जो है वो डेटा को रखने के लिए यूज करते हैं। तो ऑपरेंड में बी योर मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर्स। तो आइदर यू कैन स्टोर और होल्ड द डेटा अंडर मेमोरी लोकेशन और वेरिएबल, और यू कैन स्टोर डेटा समवेयर इन एनी रजिस्टर्स। तो मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर्स, दीज आर द 2 एरिया ऑन विच यू आर स्टोरिंग द डेटा। तो यहाँ पर आपका डेटा रहेगा। ओपी कोड यानी ऑपरेशन जो आपका जनरेट होगा कोड, उसके लिए वो डेटा ट्रांसफर रिलेटेड, डेटा मैनिपुलेशन या प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड हो सकता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो है रजिस्टर जो यूज होगा वो यहाँ जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो 8 बिट और 16 बिट दोनों है। लेकिन जब आप कोई यूनिवर्सल प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप हायर रेंज ऑफ डेटा टाइप को प्रीफर करेंगे या लोअर रेंज को? एनीवन? हायर रेंज सर। हायर रेंज। हायर रेंज। हायर रेंज को सर। हाँ, जैसे हम लोग जनरली कोई भी प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के समय में जैसे अगर इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट द हायर रेंज ऑफ डेटा टाइप, देन व्हाट द प्रॉब्लम occur? Earlier we just discussed that one, like include, then what, see, whenever we take int n and we just take one constant value here in 1 2 3 4 5, and we just take a particular condition where we extract the particular digit, yani we just find out the reverse of 1. So reverse is equal to 0, we just take 1, and
one variable we just take for that. So while n is greater than 0, then we just find out the particular digit. Here we take one digit for data. D is equal to n modulo 10. To extract each digit, rev is equal to rev into 10 plus d, and then we change the value of n. N is equal to n divide 10. Then you just see, और इसको आप अगर कांस्टेंट लेंगे तो और अच्छा रहेगा. अगर आप वेरिएबल लें तो प्रिंट now suppose if you are mentioning enter any number, then you will give the particular user a privilege to take any number. So user also take that privilege. User भी उस privilege को use करता है. And percentage d comma and %n. Now we take that particular value, and whenever we print the printf, suppose if you want to print the value also, then you just take the variable and store this t into n into t, because after this loop n becomes 0, so you can't print the particular value for n. So new line, reverse of percentage d is percentage d, and then we just call the t in which we store the value n, and then we call rev. Now just see what happened here when you execute this program. See, now see, whenever you type here, screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir, it's Whenever visible. you type here 1 2 3 4 3 4, then it will work in a efficient manner. Okay, but whenever you take the range beyond the particular, यानी कि then it will work. Why it will work? Because आपका जो तीन बिट ID ऑपरेटर है है डेव ये डेव 6 बिट है 4 बाइट इंटीजर को होल्ड करता है, लेकिन जैसे ही अब हम 4 बाइट से ज्यादा लेंगे, ठीक है ना, सेम प्रोग्राम, तो 4 बाइट से ज्यादा मीन्स 4 5 6, देन अगेन इट विल वर्क. ठीक है ना, तो 4 बाइट के रेंज में है अभी. और जब आप इसको, चूंकि एनी नंबर को यूजर डाल रहा है तो ज्यादा वैल्यू ले लिया, अगेन इट विल वर्क, बिकॉज 4 बाइट का रेंज कितना होता है 2 का पावर 31. तो ये आपका यहाँ पर आपका काम करेगा इंटीजर के लिए भी, क्योंकि इंटीजर का अगर साइज देखा जाए, इफ यू वांट टू प्रिंट द साइज ऑफ इंटीजर हियर, printf size of percentage d is percentage u, क्योंकि unsigned होगा, then we just call size of n, and then let's see what is the size here. Here the size of integer is not 2 byte, so 1 2 3 4 5 6 you just type. So size of 4 is this. So size of n, n is not printed here, that's it.
साइज ऑफ 1 2 3 4 इज 4। अब ये जो 4 बता रहा है ये एक्चुअली 4 बाइट है, तो 4 बाइट है तो उस केस में आपका आईडी में इंटीजर का साइज 4 बाइट है। तो साइज ऑफ इफ यू मेंशन हियर इंटीजर आल्सो, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ वैल्यू इफ यू मेंशन इंटीजर देन आल्सो यू विल गेट द सेम साइज। इंटीजर का साइज भी आपका क्या है 1 2 3 4 5, just see size of 1 2 3 4 5 that is the number is 4 because वहां पर हम लोग इंटीजर को कॉल किए। बट सेम थिंग व्हेन वी यूज इन द पर्टिकुलर सी in turbo C++, whenever you see this the same program in turbo C++, then you will get the problem here. The problem is what? Include suppose video void main int n we can take ref equal to 0, then we take t and then we take d, then clr, then printf the screen is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Yes, sir. Okay, thank you. Then here we take a number percent n and y we take here n and then we just print first size. पहले size देखते हैं what is the size of this particular size of percentage d is percentage u, and here we type n and then size of integer, and then we enhance the particular. So control alt F9, warning, what is warning? Ref is assigned a value which is never used. अच्छा ओके, अभी लोग ref यूज नहीं किए हैं तो just take this one make it comment. See 1 2 3 4 5. Now see the size of 1 2 3 4 5 is 2. So that is the actual compiler you have. So turbo C plus plus or turbo C, this is the actual compiler. So here the size of integer is of 2 byte. Now the problem exists here. Now whenever we are going to use the same. So first we assign the number because the number आपका जो है 0 हो जाएगा once the loop is completed. तो यहाँ पर जैसे निकाले थे डिजिट निकालने के लिए नंबर को n मॉडलो 10 करते हैं तो लास्ट डिजिट आपका निकलेगा रेफ इक्वल टू रेफ इनटू 10 then plus d and new number n is equal to n divide 10. Then after this completion of this loop we have the reverse of the number. Let's see, reverse of percentage d is percentage d. Now first reverse is for
टी, बिकॉज एन आप यूज करेंगे तो एन यहाँ पर तो 0 हो जाएगा लूप के बाद। तो टी में आपने पहले ही एन को स्टोर कर दिया है एंड देन आर ई भी स्टोर द रिवर्स ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। तो आफ्टर राइटिंग वी जस्ट कंपाइल एंड देन कंट्रोल F9 रन 1 2 3 4। Now see size of 1 2 3 4 is 2 byte, 2 बता रहा है एंड रिवर्स इज ओके। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं है ना? No, sir. But No, sir. but No, sir. whenever you execute the same program, because you are giving the No, sir. message enter any number, तो exe फाइल जिस यूजर को आप देंगे वो एनी नंबर डालना शुरू कर देगा। तो अब आपका नंबर डाल दिया वो 1 2 3 4 5। नाउ सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। Because the size of integer is 2 byte and the range after reverse, ठीक है ना, the value after reverse become more than 32,767। Are you getting the point? तो अब Yes, यहाँ sir. पर आपका ज्यादा हो गया तो 1 2 3 4 5 नंबर को प्रिंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका रिवर्स आपका प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि C++ में कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं है as like Java or like some language Golang or other language also we have some object-oriented programming language। तो यहाँ पर आपका ये निगेटिव में वैल्यू आ गया, that means you do not get the actual value। अब आपका ये प्रोग्राम लिमिटेड हो गया कि नहीं? आप अपने एंड से प्रोग्राम को रन करके दिखा दिए, लेकिन जैसे ही यूजर वैल्यू चेंज करेगा, एक मिनट, are you getting the point? Yes, sir. Then what is the solution for this problem? जो वहां पर हम लोग कर रहे थे, अब यहाँ पर हमको मॉडिफायर यूज करना होगा जो हम लोग अभी Long डिस्कस करेंगे sir. उसमें Long मॉडिफायर। sir. तो सी Sir, में long आपको sir. पता है सी में कौन कौन सा मॉडिफायर यूज होता है? एनीवन? सर लॉन्ग इंट यूज करेंगे क्या? यस, लॉन्ग इंट यूज करेंगे इस जगह हाँ, पे। लॉन्ग, शॉर्ट, अनसाइंड, साइंड, ऑल आर द ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे? लॉन्ग मॉडिफायर, लॉन्ग इंट। तो लॉन्ग इंट से क्या हो गया, ये 4 बाइट का हो जाएगा। तो 4 बाइट का मतलब है कि -2 to the power 31 to 2 to the power 31 - 1 रेंज का कोई भी वैल्यू आप रन कर सकता है। तो व्हेन यू कंपाइल दिस वन, दैट इज ओके, कंपाइलेशन इज ओके, अल्ट F9, कंट्रोल F9, देन नाउ सी हियर, नाउ इट विल वर्क। नहीं रन हुआ ना? कहाँ गड़बड़ है? लॉन्ग इंटीजर है तो अब ये सब कन्वर्शन स्क्वायर आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट एक्सपायर में चेंज करना है। हाँ, %LD, तो ये तो यू ठीक है, और नीचे में भी %LD, ये सी में है अल्ट F9 कंट्रोल F9। नाउ यू सी it will work, but Yes. the size of this is to mention here. Why? Because we are writing here int, तो इसको आपको चेंज करना होगा। int के जगह क्या लिखना होगा? या तो लॉन्ग इंट या वेरिएबल को कॉल कर लीजिए। तो लॉन्ग इंट जब कर लेंगे तो अब ये आपका साइज भी बताएगा उसी हिसाब से। Is it okay? Yes, sir. तो Yes, I sir. think that you just get the concept of या importance of data type कितना है प्रोग्राम में, आपको समझ में आ रहा होगा। तो that is the particular section हम लोग डिस्कस किए। एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका बेसिकली क्या है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है यहाँ पर जो यूज होगा उसका यूज समझ में आ गया क्या है। अब यहाँ पर 16 बिट का भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज कर सकते हैं और 8 बिट का भी कर सकते हैं, उसी चीज को यहाँ लिखा गया है। तो इट इज अ 16 बिट रजिस्टर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, लो ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर। बोथ लो ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज ऑफ 8 बिट, ठीक है ना।
8 बिट का ये दोनों होगा, 8 बिट का लो ऑर्डर और 8 बिट का हाई ऑर्डर, बिकॉज ये दोनों मिलकर आपका 16 बिट रजिस्टर जनरेट करता है। हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर का भी हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि 16 बिट रजिस्टर में 0 to 15 अगर ऑर्डर है, इंडेक्सिंग है, तो उसमें 0 to 7 आपका जो है लो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और 8 to 15 आपका हाई ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो टू रिप्रेजेंट 16 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर इन द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर इंटेल 80 माइक्रोप्रोसेसर, AX इज यूज्ड, जो हम पहले ही बताए, और 8 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए AL आपका यूज होगा। इज इट ओके? नाउ सी द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ फॉर इंटेल 8086 अगर लिखेंगे तो अगर आप 1 एड्रेस को इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं लोड A, तो एक्चुअल में पहले AC ले रहे थे, अब हम अगर 16 बिट रजिस्टर यूज करेंगे तो इन प्लेस ऑफ AC वी मेंशन AX। So your memory operand A is transferred or assigned to the accumulator register AX, that means कितना बिट का रजिस्टर यूज हो रहा है? 16 बिट, ठीक है ना। और सम भी करने से क्या हो रहा है, या ऐड बी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो आपका कंटेंट है A, उसमें B ऐड हो रहा है, यानी कि अभी भी आपका फाइनल रिजल्ट 16 बिट रजिस्टर पर स्टोर हो रहा है। तो आपका जो डेटा है वो कितने रेंज का हो सकता है? 16 बिट। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसलिए इसको C से कोरिलेट कर रहे हैं। C में भी आपका ये डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। जब 2 बाइट हुए तो 2 बाइट में जैसे ही 2 बाइट से एक्सीड करता है, ओवरफ्लो सिचुएशन अराइजेस, तो सेम प्रोग्राम सेम लॉजिक नॉट वर्क, ठीक है ना। इट विल नॉट वर्क, वर्केबल आपका नहीं होगा अगर आप उसके डेटा टाइप पर कंसिडरेशन या डेटा टाइप को कंसर्न में नहीं लेंगे। तो वंस यू टेक अ कंसर्न ओवर द डेटा टाइप, देन ओनली देयर प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड। दैट मींस आपका प्रोग्राम एक्सेप्शन से सफर नहीं करेगा। इज इट ओके? तो सेम थिंग है व्हेन यू राइट मूव AX BX। AX BX का मतलब है कि आप यहाँ अगेन 16 बिट रजिस्टर यूज कर रहे हैं, बेस रजिस्टर कंटेंट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में असाइन कर रहे हैं। अब मूव AL BL यानी कि लो ऑर्डर बेस रजिस्टर के कंटेंट को हाई ऑर्डर लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आप असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ 8 बिट का कॉन्सेप्ट है। तो फाइनली यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है कि इट इज मैंडेटरी टू यूज एक्यूमुलेटर रजिस्टर इन इंटेल 8086 if any arithmetic and logic operation is to be performed. Now there is a privilege, either you can use 16 bit register set of Intel 8086 or 8 bit register set of Intel 8086, and here the type modifier work, ठीक है ना। जो अभी हम लोग टाइप मॉडिफाई किए, तो these are the 4 type modifier you study in C language: short, unsigned, signed and long. So how it will work, I just share this PDF in your group, you just go through that contents, and then in next class